जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दिन शुरू हो गए हैं और ऐसे में सबका व्रत भी स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, बहुत लोग 3 दिन का व्रत रखते हैं और बहुत लोग फर्स्ट और आखिरी में व्रत रखते हैं। ऐसे में जिनका 9 दिन का व्रत रहता है बहुत ही कठिन रहता है, माता जी उनके व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें, उनको कोई भी कष्ट ना हो, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। और इस उपलक्ष्य में आपके साथ आज एकदम न्यू रेसिपी शेयर करेंगे साबूदाने की, जिसको खाने के बाद आप बिल्कुल पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको कोई भी भूख लगेगी नहीं, पेट भरा भरा सा लगेगा और बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता बनके तैयार होगा। आप इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं। अगर आपने इसको बिना व्रत के बना लिया तो इडली डोसा बर्गर समोसे भी मार्केट के खाना भूल जाएंगे, इतना ये हेल्दी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। नहीं तो फिर कोई भी टिप्स अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, क्योंकि साबूदाना की रेसिपी बनाने में बहुत थोड़ा सा हमें डर लगता है ना, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। साबूदाना स्टिकी होता है भिगाने के बाद या तो फिर पीसने के बाद, तो फिर इसको बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। आज सारी टिप्स के साथ हम रेसिपी को शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। सबसे पहले हमें साबूदाना लेना है। साबूदाना कोई भी क्वालिटी का ले लें। यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का लिया है, इससे थोड़ा बड़ा भी आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। और साबूदाने को हमने साफ़ करके भी आपको दिखा दिया, क्योंकि इसको धुलना नहीं है। तो हमने इसको एक थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा गीला रहे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसमें मॉइस्चर रहे, और हमें कपड़े से पोंछ लेना है। पैकेट वाला साबूदाना रहता है उसमें ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं रहती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना हमने साबूदाना लिया है उसका हाफ यानी कि तिहाई हिस्सा हमने यहाँ पे मूंगफली ली है। मूंगफली से इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। मूंगफली हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, सबके लिए मूंगफली बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मूंगफली भी इसमें ज़रूर डालेंगे और आपको ये व्रत में बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी। इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं, क्योंकि व्रत का नाश्ता है। व्रत का नाश्ता जब हम बनाते हैं तो इसमें कोई मसाले नहीं डालते हैं, बहुत ही बेसिक से मसाले जो हम व्रत में खाते हैं वही डालते हैं। तो यह रेसिपी बिल्कुल हेल्दी बनने वाली है और बहुत ही चटाकेदार बनके तैयार होगी। आपको व्रत में बिल्कुल से कमजोरी भी नहीं लगेगी, भरा भरा सा पेट लगेगा, क्योंकि जब 9 दिन का हम व्रत रखते हैं तो फिर हम, क्योंकि घर के इतने सारे काम, बच्चे भी अपने संभालने होते हैं, बहुत सारे घर के काम हम लेडीज़ों के पास रहते हैं, लेकिन हमारी जो श्रद्धा भक्ति होती है उसकी वजह से हम थोड़ा सा इन सब कामों के लिए हमारी जो चेष्टा होती है वो बढ़ जाती है। तो बहुत लोग नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं तो इस सारी रेसिपी को वो खा सकते हैं आराम से। हमें इसको बारीक पीस लेना है, पहले हमें इसे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें भूनना नहीं है, और फिर इसे ठंडा करने के बाद हमें इसे पीस लेना है। तो ये बारीक तो नहीं होता है, जिस तरीके से हम सूजी मतलब कि जो मोटी वाली सूजी होती है, बारीक वाली नहीं, उसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रहती है। अब हम यहाँ पे फ्रेश दही लेंगे, जो कि 3 चम्मच के लगभग, अगर यहाँ पे देखें तो बड़े चम्मच से हमने 3 चम्मच के लिए लगभग दही लिया है। दही यहाँ पे बिल्कुल हमें खट्टी वाली नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नाश्ता थोड़ा सा खाने में बहुत ज़्यादा, उसमें नाश्ते में जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगता है ना, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। साबूदाने की जो मिठास होती है उससे अलग ही नाश्ते में टेस्ट आता है। अच्छे से साबूदाना और दही को हम लोग मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा दही भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर नाश्ता बनाने में हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि दही भी स्टिकी हो जाएगा साबूदाना के मिलने के बाद। इसलिए दही ज़्यादा नहीं डालना है, केवल टेस्ट के लिए 2 से 3 चम्मच के लगभग दही डालें और फिर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था, उसमें से 2 से 3 चम्मच के लगभग साबूदाना मैंने भिगा दिया है, जो कि आगे हमें रेसिपी में आएगा काम। इसलिए 1 कटोरी साबूदाने में जब मैंने कढ़ाई में डाला तो आपको थोड़ा कम लगा होगा, क्योंकि मैंने उसमें से निकाल लिया हुआ था। अब जो हमने मूंगफली भुना हुआ था, हम इसे छिलके के सहित ही इस्तेमाल करेंगे। छिलके के सहित इस्तेमाल करेंगे, इससे गैस वगैरह भी नहीं करता है और फाइबर से युक्त ये नाश्ता बन के तैयार होगा, बहुत ही हेल्दी भी बनेगा। और आप इसका छिलका भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका छिलका नहीं निकाला। इससे हमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हमारा नाश्ता चिपकता नहीं है। तो इस तरीके से छिलके वाली मूंगफली का ही इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम आधी मूंगफली के जो हमने पाउडर बनाया है, तो पाउडर आपको दिख रहा है, हमने बिल्कुल फाइन नहीं किया है, हमें इसका फाइन पाउडर बनाना भी नहीं है, दरदरा सा बनाना है। इस तरीके से हमने आधा पाउडर निकाल लेना है रेसिपी के लिए, और आधे का हम चटनी बना लेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इतना निकाल लिया हुआ है। और आगे हम चटनी भी बना के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि नाश्ते को खाने के लिए हमें चटनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने मूंगफली में धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, करी लीव्स डालेंगे, और जो चीज़ें आप नहीं खाते व्रत में स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चटनी बनाने के लिए अदरक और यहाँ पे करी लीव्स और धनिया, बस इतनी चीज़ें ही डाली हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी। व्रत का नाश्ता बन रहा है तो व्रत के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे डाली जाएंगी। दही डालेंगे और यहाँ पे हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। काला नमक और जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसको नहीं डालना चाहिए, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में इजली ये मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ी चटनी हमें रनिंग कंसिस्टेंसी की ही चाहिए, नाश्ते को खाने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पे थोड़ी चटनी को थिक भी रख सकते हैं, टमाटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो फिर दही स्किप कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे दही की चटनी बनाई हुई है। अब इसमें टेस्टी से तड़का लगाएंगे, जैसे कि घी और थोड़े से करी पत्ते और हरी मिर्च। इसीलिए मैंने चटनी के अंदर मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इस तरीके से जब मिर्च हम फ्राई करके डालते हैं तो फिर बाइट जब आता है थोड़ा सा कट करके खाने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। अब आलू को हमें ग्रेट करना है। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं। अगर आपके पास तुरंत के उबले हुए आलू हैं तो फिर आप इनको मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हमें ग्रेट कर लेना है। यहाँ तक आने के बाद आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास में हाइप्स का ऑप्शन होगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स देके हमारे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट के नीचे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम डाल देंगे मिर्च। मिर्च हमने एक लाल ली है और एक हरी मिर्च ली है, जो कि दोनों ही हम यहाँ पे ज़्यादा तीखी वाली नहीं लिए हैं। जीरा डाल देंगे और यहाँ पे थोड़े से हम काली मिर्च को कूट के डालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने काली मिर्च को भी कूट लिया है खल्लड़ में, और इसमें हम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें कुछ मसाले तो डालने नहीं हैं हमें। इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ धनिया के पत्ते डाल दिए हैं बारीक कट करके, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया के पत्ते डालिएगा। और यहाँ पे हम अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। मार्केट की यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि अदरक का पेस्ट और ये सारी चीज़ें हमने कुछ नहीं डालनी है, चिली फ्लेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने चिली फ्लेक्स घर पर बना के रखा हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ पे बारीक कट करके मिर्ची, लाल मिर्च मैंने इसलिए डाला है, देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए सेंधा नमक का हम फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नाश्ता कैसे ख़राब हो जाता है, बन नहीं पाता है। इसके लिए जो आपका मेन चीज़ है वो है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, हमारी जो बैटर है, इसको हमें सूजी जैसे नहीं करना होता है। जैसे हम लोग सूजी के अपम वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी रनिंग में रखते हैं, वो अच्छे से फूलते हैं। और ये आप पे बिल्कुल से फूलते नहीं हैं। जैसे हम बनाते हैं जिस साइज़ के, उससे ये छोटे ही हो जाते हैं, लेकिन बड़े नहीं होते। ये हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं करिएगा। इसको पानी डाल के ज़्यादा गीला नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके नाश्ते आगे बन नहीं पाएंगे। ये हम क्लियर आपको बता देते हैं। इसलिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देना। हमने मूंगफली का पाउडर भी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में अगर आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर आपको नाश्ता बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि सूजी जैसे हमें इसे नहीं बनाना होता है। सूजी है, पानी जैसे ज़्यादा हो जाता है तो वो सूजी सोख लेती है, लेकिन यहाँ पे साबूदाना है, ये सोखेगा नहीं और आपका नाश्ता ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत भी ख़राब होगी, आपका सामान भी ख़राब होगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसी तरीके की रखनी है। अगर आप इसको ज़्यादा गीला कर देंगे तो फिर आपके नाश्ते बन नहीं पाएंगे। अब हमने यहाँ पे देसी घी लिया हुआ है और इसको देखिए, आप तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। सरसों का तेल तो व्रत में खाया नहीं जाता है। रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का ऑयल, जो आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। और हम लोग देसी घी का इस्तेमाल करते हैं व्रत में, तो इसलिए हमने यहाँ पे देसी घी डाला हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा घी या कोई भी कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही डाला जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट बार जब आप बनाते हैं नाश्ता तो चिपकता है। जब एक बैच का आप बना लेंगे, सेकेंड बैच का फिर से बनाते हैं तो वो कम चिपकता है। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मैकर में घी डाल दिया हुआ है। तो घी डालने में बिल्कुल से कंजूसी नहीं करिएगा। 2 चम्मच के लगभग घी आपका लगना ही लगना है।
क्योंकि बिना फ्राई किए हम इसको बना रहे हैं, तो थोड़ा घी की क्वांटिटी डाल कर दीजिएगा, कम नहीं करिएगा। थोड़ा सा कंजूसी करेंगे नाश्ता आपका ख़राब हो जाएगा, जो कि मैं आगे आपको अभी दिखा भी दूंगी कि हमारा नाश्ता कैसे ख़राब हुआ है। इसलिए मैंने क्लिप कट नहीं की और हम आपको दिखा देंगे। तो जो हमने कटोरी में घी लिया था, हमने यहाँ पे पूरा घी डाल दिया है। 2 चम्मच बड़े चम्मच से हमने लिया हुआ था, हमने पूरा घी यहाँ पे डाल दिया। लेकिन एक खाने में थोड़ा सा घी कम पड़ गया था, फिर वो नाश्ता हमारा जो ख़राब हुआ उसको भी हम आपको दिखा देंगे, इसलिए हमने कट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमने डाल दिया है। बट अब इसे एक चीज़ का और ध्यान देना, मैं इसे कवर, अगर आप इसको ढक देंगे तो भी इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, इससे हमें ड्राई करना है। तो खुले में पकेंगे तो अच्छे से ऊपर से भी ड्राई होंगे। तो देखिए यहाँ पे घी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना डाला हुआ था, तभी ये नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। और एक चीज़ का और ध्यान देना, बहुत ज़्यादा हमें खानों को भरना नहीं है। अगर आप ज़्यादा खानों को भर देते हैं तो फिर घी नीचे तक पहुँच नहीं पाएगा और ये चिपक जाएंगे। तो सारे टिप्स मैंने आपको बता दिया और आगे भी बताते जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। आप अप्पे की मतलब कि जो इसका साइज़ है देख सकते हैं, अभी आपको बड़े लग रहे हैं और जैसे ये सीखते जाएंगे तो ये छोटे होते जाएंगे। तो देखिए ये अंदर तक, खानों के अंदर तक ही रहना चाहिए। जो हमारे सूजी वाले बनते हैं ना, वो तो चिपकते हैं नहीं, तो उनको दिक्कत नहीं होती उलट पुलट करने में, लेकिन इनको थोड़ा दिक्कत होती क्योंकि साबूदाना है, चिपकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा घी ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि बिना फ्राई कर किए बना, अगर हम लोग फ्राई करके टिक्की वगैरह खाते हैं तो उससे तो अच्छा है 2 चम्मच घी में हम इसे खा सकते हैं। तो कम से कम थोड़ा सा घी अच्छे से डाल दें ताकि ये निकल आए और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसके पहले भी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, साबूदाने का ही नाश्ता है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, तो उसको भी आप ट्राई करिएगा। उसमें हमने आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें हमने आलू का भी इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन उबले आलू से नाश्ता हमारा थोड़ा क्रिस्पी बनता है। कच्चे आलू भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उबले आलू से बहुत अच्छा बनता है। एक बार उबले आलू से बना लीजिएगा, और कच्चे आलू से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कुक करने में। यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे अप्पे बन के तैयार हो गए हैं। तो साबूदाना के अप्पे हैं, बिना फ्राई किए नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। व्रत का नाश्ता है, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको हम 2 तरीके से नाश्ता बना के दिखाने वाले हैं। तो एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और सेकंड नाश्ता भी हम आपको दिखा रहे हैं। मीडियम आंच पे इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने हमने बनाए हुए थे, और जो ख़राब हुआ है उसको भी हम आपको दिखा देंगे अभी। तो देखिए, जो ये आपको लास्ट में दिख रहा है ना, वहाँ पे थोड़ा घी कम लगा हुआ था। हमने मतलब कि पहुँचा नहीं था अच्छे से ना, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, टूट गया। उलट पुलट करते हुए वो अच्छे से हुआ नहीं। सेक तो हमने उसको भी लिया खाने के लिए, वो रेडी है, लेकिन हाँ वो टूट गया, उसका अच्छे से शेप नहीं आया है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना। यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज कितने बड़े बने हुए थे, सेकने के बाद ये छोटे हो गए। जब हम सूजी वाले बनाते हैं वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, और ये बड़े से छोटे हो जाते हैं। यही डिफरेंट है साबूदाने में। तो नाश्ता बन के हमारा रेडी हो गया है। अब सेकंड नाश्ता भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जो कि बहुत छोटी सी है। आप यहाँ पे इस तरीके के बर्तन भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे इसको पैन में भी बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया हुआ है। तिल तो व्रत में खाया जाता है, थोड़े से करी लीव्स डाल दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बैटर था उसको भी हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 चम्मच के लगभग हमें बैटर को डाल देना है। पानी वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है, जिससे हमने अभी अप्पम बनाए थे उसी से हमें इसे भी डाल देना है। और हमने आपसे कहा था कि साबूदाने में हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग साबूदाने निकाल लिए थे, जो कि उनको उसी टाइम पे भिगा दिए थे। बहुत जल्दी से भीग जाता है, आधे घंटे में ही अच्छे से भीग गया था, क्योंकि पानी हमने कटोरी मतलब साबूदाने से ऊपर तक डाला हुआ था, इसलिए भीग गया है। और इसको पानी से निकाल के इस तरीके से थोड़ा इसमें लुक क्रिएट करेंगे। तो देखिए अच्छे से भीग गया है। बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब आप इसमें साबूदाने डाल देते हैं। तो साबूदाने का नाश्ता बना है, जब इस तरीके से आप डाल देंगे ना, तो सच में लगेगा कि हाँ ये साबूदाना के बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये भी 2 चम्मच के अंदर ही बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हमें मीडियम आंच पे सेकना है। और जो हमारा फर्स्ट नाश्ता था उसको हम सर्व कर लेते हैं, और अभी उसको हम सेक रहे हैं, जो हम सेकेंड बैच का बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यकीन मानिए जितना ये देखने में अच्छा लग रहा था, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में लग रहा था।
इस तरीके से आप व्रत में एनर्जेटिक नाश्ता बना सकते हैं बिना फ्राई किए, कम तेल के अंदर, और मसाले तो इसके अंदर कुछ जाते नहीं हैं। बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। आप इसके साथ खीरे का रायता भी बना सकते हैं, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो इस तरीके से नाश्ते को बना के आप ट्राई करिएगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम इसको व्रत में खाएं, आप इसको बिना व्रत के भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी वे में बन के तैयार होता है। तो छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्यों जो छोटे बच्चे हमारे खाना जल्दी में ही स्टार्ट करते हैं, तो मिर्ची स्किप करके, और आप इसको छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी बन के तैयार होता है। और यहाँ पे देखिए जो हमने लाल मिर्ची डाली है ना, इससे थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है देखने में। और चलिए इसको भी अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट रेसिपी फिर से हम देख लेते हैं कि हमारी किस तरीके से बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक हमने नाश्ते की प्लेटिंग की, क्योंकि वो ठंडा हो जाता ना, इसलिए उसको सर्व करना ज़रूरी था और उसको खाना भी ज़रूरी था जब तक ये सीख गया। तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था मीडियम आंच पे, तो ये अच्छे से सीख गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से इसमें से कलर आया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसकी दूसरी साइड को भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये हुआ नहीं है, तो उलट पुलट करते हुए हमें इसे अच्छे, अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से क्रिस्पी होने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप कुछ दूसरा काम भी कर सकते हैं, मीडियम आंच पे इनको छोड़ सकते हैं, तो ये अच्छे से सीख जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से तो ये सीख जाएंगे। अब यहाँ पे वापस से फिर से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया हुआ है छोटे चम्मच से, और इसको भी हम इसी तरीके से बना लेंगे सेम प्रोसेस से। तो इतने से साबूदाने से आप इतना नाश्ता बना सकते हैं। 2 से 3 लोगों के लिए आराम से हो जाता है, और खाने में बहुत ही लाजवाब चटाकेदार नाश्ता बन के तैयार होता है। तो फिर से हम साबूदाने को डाल देंगे। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप साबूदाना भिगोया हुआ नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि नाश्ता हमारे ऊपर से क्रिस्पी लगता है खाने में, और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो ऐसे लगता है कि हमने साबूदाने के बड़े बनाए हुए हैं। तो साबूदाने के बड़े बनाने के लिए हमें उनको फ्राई करना होता है, लेकिन आप इसको बिना फ्राई ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, कितना ये क्रिस्पी बने हुए हैं। आप इनको नारियल की चटनी से, इमली की चटनी से, हरी चटनी से, टमाटर की चटनी से, जो भी आप व्रत में रायता, दही, तड़का, कुछ जिससे आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। इसकी हम आवाज़ भी आप लोगों को सुना देते हैं। देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना ना भूलना।